हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिशों को मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में? 6। किसके आधार पर? परिमाण और दिशा के आधार पर। सदिशों को परिमाण व दिशा के आधार पर 6 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भाग हैं? 6। नंबर फर्स्ट आता है एक समान सदिश या समान सदिश। समान सदिश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? एक समान सदिश। यदि 2 या 2 से अधिक सदिश इस प्रकार हो कि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक समान हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों सदिश एक समान सदिश कब होंगे? जब दोनों का परिमाण बराबर हो और दोनों की दिशा भी एक समान हो। दोनों की दिशा कैसी हो? एक समान हो। उन सदिशों को हम लोग क्या कह देते हैं? एक समान सदिश। एक समान सदिश या समान सदिश किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों एक समान हो, उन सदिशों को कहा जाता है एक समान सदिश या इक्वल वेक्टर। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर सेकंड आता है असमान सदिश, यानी अन इक्वल वेक्टर। ये किसे कहते हैं? ये उन्हें कहते हैं जिनके यदि परिमाण बराबर हो तो दिशा अलग अलग हो। यदि इसमें 3 केस है। नंबर फर्स्ट, यदि मान लो परिमाण बराबर है, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके यदि परिमाण बराबर हैं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए यदि मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, तो उनकी दिशा अलग अलग होगी। तो उनकी दिशा अलग अलग होगी। या यदि उनके परिमाण बराबर नहीं है तो उनकी दिशा एक समान हो। या फिर परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो। भाई असमान सदिश किसे कहते हैं? उसकी 3 केस कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि सदिशों में के 2 प्रकार होते हैं, एक परिमाण के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। सदिशों का वर्गीकरण यही आधार है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके या तो परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, या फिर दिशा समान हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, या फिर परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो, उन्हें क्या कह देते हैं? असमान सदिश। उन्हें क्या कह देते हैं? असमान सदिश। क्लियर हो गया यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? समान हो गया
और दूसरा असमान सदिश हो गया। समान सदिश तो किसे कहा मैंने, जिसके परिमाण और दिशा दोनों ही एक समान हो। और असमान सदिश किसे कहा मैंने, जिसमें यदि परिमाण बराबर तो दिशा अलग, यदि परिमाण अलग तो दिशा समान, या फिर परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो, उन्हें क्या कह देते हैं, असमान सदिश। नंबर 3 आता है मेरा, वो आता है विपरीत सदिश, यानी अपोजिट वेक्टर। विपरीत सदिश किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हो। परिमाण मापा जाता है इसकी लंबाई से। जो ये हम लोग तीर का रेखा खींचते हैं ना, इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई व्यक्त करती है किसको, परिमाण को। जैसे इसकी लंबाई कम है तो इसका परिमाण कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है मतलब इसका परिमाण ज्यादा है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हो, परिमाण तो कैसे हो, बराबर हो, लेकिन दिशा कैसी हो, विपरीत हो। दिशा कैसी हो, विपरीत हो, अपोजिट हो एक दूसरे के, उसे क्या कह देते हैं हम लोग, विपरीत सदिश। ठीक है, विपरीत सदिश किसे कहा मैंने, वे सदिश या दो से अधिक वे सदिश जिनके परिमाण तो एक समान हो लेकिन दिशा परस्पर कैसी हो जाए, विपरीत हो, उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, विपरीत सदिश कह देते हैं। क्लियर है। नंबर 4 आता है एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे क्या कह देते हैं, एकांक सदिश कह देते हैं। हम लोग जानते हैं सदिश की परिभाषा होती है वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट ए कैप। एकांक सदिश में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है, 1 है, तो वेक्टर ए बराबर हो गया किसके, ए कैप के। तो सेकंड परिभाषा क्या हो गई इसकी, वह सदिश जो केवल दिशा को निरूपित करे, जो केवल दिशा को व्यक्त करे या निरूपित करे, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एकांक सदिश कह देते हैं। तो एकांक सदिश की कितनी परिभाषाएं बनाई मैंने, 2 परिभाषाएं बनाई। पहली परिभाषा तो है ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसे क्या कह देते हैं, एकांक सदिश। सेकंड परिभाषा क्या बनाई मैंने, ऐसा सदिश जो केवल दिशा को व्यक्त करता हो, जो केवल दिशा को ही व्यक्त करता हो, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एकांक सदिश बोल देते हैं। तो 4 यहां तक क्लियर है, चारों में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, नहीं है ना। आगे चलते हैं, अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 5 है शून्य सदिश, यानी कि जीरो वेक्टर। शून्य सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, शून्य
सदिश कह देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा शून्य सदिश की परिभाषा? ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? शून्य सदिश कह देते हैं। अगर मान लो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर भी क्या होगा? 0। यानी कि सदिश ए मान लो इस दिशा में है, इसी को यदि मैं जोड़ूं, इसी को यदि इसी के साथ जोड़ूं, केवल दिशा को विपरीत करके, केवल दिशा को विपरीत करके जोड़ दूं, यानी कि दिशा को मैं, अभी तो इधर है, मैं दिशा इधर चाहता हूं किसकी? वेक्टर ए की। तो जब मैं दिशा को अपोजिट करना चाहता हूं, विपरीत करना चाहता हूं, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूं? माइनस। और इन दोनों को यदि अब मैं जोड़ूं, यानी वेक्टर ए को जोड़ूं किससे? माइनस वेक्टर ऑफ ए से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यदि किसी सदिश को उसी सदिश के साथ दिशा विपरीत करके जोड़ा जाए, यदि किसी सदिश को उसी सदिश के साथ दिशा विपरीत करके जोड़ा जाए, तो वह किसका निर्माण करता है? 0 वेक्टर का, यानी शून्य सदिश का। ठीक है, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नंबर लास्ट और नंबर 6 जो आता है वो आता है मेरा क्या? संरेखीय सदिश। संरेखीय का मतलब समझ में आ गया कि संरेखीय मतलब होता है एक ही रेखा पर। संरेखीय का मतलब क्या हो? एक ही रेखा पर। कैसे? एक ही रेखा के अनुदिश हो। अब एक ही रेखा के अनुदिश कैसे भी हो सकते हैं? 2 समांतर हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। दिशा का कोई मतलब नहीं है, बस कैसे हो? एक ही रेखा के अनुदिश हो। कैसे हो? एक ही रेखा के अनुदिश हो, उन्हें क्या बोलते हैं? संरेखीय सदिश कहते हैं। डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, चाहे एक दूसरे के समांतर हो, चाहे एक दूसरे के अपोजिट हो। बाकी आएंगे किसमें? वो संरेखीय सदिश में। तो आप लोग क्या करोगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखोगे, उसके 6 टाइप लिखोगे आप लोग। 6 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? वापस लिख देता हूं मैं। एक समान या समान सदिश। नंबर 2 असमान सदिश। नंबर 3 विपरीत। नंबर 4 एकांक। नंबर 5 शून्य। और नंबर 6 संरेखीय। इन 6 की आप लोग क्या करोगे? परिभाषा लिखोगे और इनको ध्यान से समझोगे। ठीक है, आगे हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों के योग के आप लोगों के लिए मैं मेथड बताऊंगा जिनको हम लोग कल करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।